इंडियन प्रीमियर लीग जब भी ये नाम हम लोग सुनते हैं तो हमेशा अंदर से एक्साइटमेंट हो जाती है कि भाई कौन सा खिलाड़ी खेलेगा और किस टीम के लिए खेलेगा, कितनी जो है ऑक्शन में हम लोगों को किसको किधर जाते हुए देखेंगे। पर मजे की बात यह है कि इस बार जो आईपीएल होने वाला है अब आने वाले टाइम पे, उसमें बहुत सारे खिलाड़ी जो है टाटा बाय बाय कर दिए जाएंगे अपनी टीम से। कौन कौन से ऐसे वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने शानदार परफॉर्मेंस दिखाया बट फिर भी टीम उन्हें नहीं रिटर्न करना चाहती है। आइए जानते हैं आज इस वीडियो में। हमारे साथ देव सर मौजूद है। लगातार देव सर आपको क्रिकेट से बड़ी बड़ी खबरें जो है निकाल के देते हैं। एक ये भी खबर है सर, तो फिर कौन है आज? देखिए, अब की बार जो आईपीएल का ऑक्शन होने वाला है वो पिछले साल के जैसे मेगा ऑक्शन तो नहीं है। ये इसको एक मिनी ऑक्शन कह सकते हैं आप। तो बेसिकली टीम्स ज़्यादातर जो प्लेयर्स जिनको ख़रीदा था उन्होंने 2025 के मेगा ऑक्शन में, ज़्यादातर उन सबको रिटेन कर लेगी। बट ऑब्वियसली ये मिनी ऑक्शन होगा तो टीम्स, बहुत सी टीम्स ऐसी हैं। चेन्नई सुपर किंग्स, MS धोनी की टीम एकदम लास्ट, आपको याद होगा इस सीज़न लास्ट आई है, एकदम 10th पोजीशन पे फिनिश हुआ है। शाहरुख खान की कोलकाता नाइट राइडर्स टीम 2024 में चैंपियन बनने के बाद अब की बार प्लेऑफ में भी नहीं चढ़ पाई। तो इस तरह के बहुत सारे टीम्स हैं जो लोग एक तरह का रीसेट चाहते हैं। तो अब चेन्नई में आप देखिए, उनको एक रविचंद्रन अश्विन ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है, तो सीधा उनके पर्स में अब अश्विन को उन्होंने 9 करोड़ 75 लाख में ख़रीदा था, तो सीधा उनके पर्स में 9 करोड़ 75 लाख ऐड हो गए। तो इस तरह से बहुत से नापतोल बन रहे हैं। सुनने में ये आ रहा है कि अराउंड दिसंबर 15 के आसपास आईपीएल का 2026 का जो प्लेयर ऑक्शन होने वाला है वो होने वाला है। अब की बार शायद 2 दिन का ऑक्शन नहीं होगा, अब एक ही दिन में मामला निपट जाएगा। बट काफ़ी बड़े बड़े नाम ऑक्शन में वापस आ सकते हैं, जिनमें अगर मैं उनके प्राइस के बारे में बात करूं तो सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर जो वापस ऑक्शन में आ सकते हैं वो हैं कोलकाता नाइट राइडर्स, शाहरुख खान के टीम के ऑलराउंडर वेंकटेश अय्यर, जिनको सरप्राइजिंगली 23 करोड़ 75 लाख में ख़रीदा था शाहरुख खान के कोलकाता नाइट राइडर्स ने। वो सीधा ऑक्शन में आ सकते हैं क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस एज सच कोई बहुत अच्छी नहीं रही। उनका स्ट्राइक रेट भी डाउन था। एक बहुत बढ़िया खिलाड़ी थे सर, वो 27 करोड़ जी। तो 27 करोड़ वाले हमारे मोस्ट एक्सपेंसिव ऋषभ पंत, ऑब्वियसली वो वापस ऑक्शन में तो नहीं आएंगे, क्योंकि संजीव गोयनका को लगता है कि मतलब ऋषभ पंत को एक लॉन्गर रोप बिल्कुल मौका देना चाहिए। और दूसरा एक और एडवांटेज उनके लिए, ऋषभ पंत के लिए ये जाता है कि इमीडिएटली आफ्टर द आईपीएल उनका जो इंग्लैंड टीम का जो टेस्ट दौरा हुआ था उसमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही। ऑल्दो चौथे टेस्ट में उनका जो लेग था फ्रैक्चर हो गया। बट हाँ, तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि लखनऊ सुपर जायंट्स में से 2-3 बड़े बड़े नाम बाहर जा सकते हैं। जैसे सुनने में ये आ रहा है कि मयंक यादव, जो कि 150 की पेस पे बॉल डालने वाले, जिनको सरप्राइजिंगली लखनऊ सुपर जायंट्स ने रिटेन किया था 11 करोड़ में, तो उनको मोस्ट प्रोबेबली ये वापस ऑक्शन में भेज देंगे। इसके अलावा डेविड मिलर, एक्सपीरियंस्ड बैट्समैन है साउथ अफ्रीका के, वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप फाइनल भी खेले थे 2024 में। सूर्य कुमार यादव ने कमाल का कैच पकड़ के हमको मैच जिता दिया था, उन्हीं का कैच था। तो वो भी शायद वापस ऑक्शन में आएंगे। वो उनको भी खरीदा था अराउंड 7.5 करोड़ में। मतलब लोग उम्मीद ना कर रहे हैं और एकदम से ये मतलब ये क्या हो गया वाला मूवमेंट आ जाए। देखिए, बहुत बड़ा प्लेयर का तो कहना मुश्किल है, क्योंकि हो सकता है कि आप MS धोनी सुनने में आ रहा है कि खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। ऑक्शन में तो डेफिनेटली नहीं आएंगे, लेकिन MS धोनी ने ऑक्शन में आ गए। MS धोनी ऑक्शन में आ गए, कितने बिकेंगे सर? MS धोनी ऑक्शन में आ गए तो मिनिमम 30 करोड़ में तो जाना चाहिए उनको। बट MS धोनी ऑक्शन में 50 क्रॉस नहीं होगा। आईपीएल ही खेलेंगे कि नहीं, यही कमाल की बात है। अब उनकी टीम आखिर 10th प्लेस पे फिनिश हुई है। उनको 4 करोड़ में, सिर्फ 4 करोड़ में एज एन अनकैप्ड प्लेयर रिटेन किया था। अब MS धोनी पता नहीं, अभी तक कंफर्मेशन तो कुछ आया नहीं है इस बात पे। अब तो सुनने में ये भी आ रहा है कि विराट कोहली ने RCB का 2 कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, एक प्लेइंग कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से मना कर दिया। कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि एड्स, RCB का जो मतलब फेस होगा, ब्रांडिंग पे जो फेस होगा, उसमें वो चाहते हैं कि RCB के कुछ यंगस्टर्स
आगे आएँ और उनको ज़्यादा प्रमोशन दी जाए रादर दैन विराट कोहली पे वो करने के। तो ऐसे लग रहा है कि हो सकता है कि इनका ये जो 3 साल का जो पीरियड है आरसीबी का जो प्लेइंग कॉन्ट्रैक्ट वाला ऑक्शन में आने वाले हैं या आईपीएल खेलना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे ये भी डाउटफुल है। रोहित शर्मा तो डेफिनेटली आईपीएल खेलेंगे एंड उनमें ऑलरेडी उन्होंने 10 किलो वज़न लूज़ किया है एंड आईपीएल खेलना उनके लिए बहुत ज़रूरी हो गया है क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने T20 और टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया है। तो आईपीएल से भी अगर रिटायरमेंट ले लेंगे तो मतलब एक तरह से आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड टाइप का हो जाएगा और उनका जो एक लक्ष्य है 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप खेलने का वो बहुत डाउटफुल हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि वो आईपीएल से रिटायरमेंट इतनी जल्दी लेंगे, बट ऑब्वियसली लखनऊ सुपर जायंट से काफ़ी प्लेयर्स रिलीज़ होने वाले हैं, उससे उनका पर्स खुल जाएगा 26 से 27 करोड़ के आसपास। हर बार पर्स खुल जाता है। एलएसडी का सर एक वो बाबा थे, आपको अगर याद हो, नाम नहीं लेंगे, वो हमेशा कहते थे अपने भक्तों को अपना पर्स खोलिए आपकी कृपा आएगी। एलएसडी के साथ हमेशा वही बोलता है। तो ऋषभ पंत 27 करोड़ में वापस आए या नहीं आए, बट मुझे लगता है कि 26 से 27 करोड़ का पर्स तो उनके पास अवेलेबल हो ही जाएगा। इवन सीएसके के पास जैसे मैंने आपको बताया अश्विन 9 करोड़ 75 लाख उनका वो है। उसके अलावा कई बड़े नाम और भी बाहर जा सकते हैं, जैसे डेवन कॉनवे हो गए। उन्होंने 3 मतलब इंडियन प्लेयर्स को लिए थे, जिनके मैं नाम बताऊं तो राहुल त्रिपाठी, विजय शंकर और दीपक हुडा, तीनों के तीनों मेजर फ्लॉप्स थे। मुझे नहीं लगता कि ये लोग रिटेन होने वाले हैं। और सुनने में ये भी आ रहा है कि शायद सैम करन भी इनके साथ वापस ऑक्शन में चले आए। सैम करन जो एक टाइम पे आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी बिके थे, पंजाब किंग्स ने खरीदा था, बट अब उनकी परफॉर्मेंस भी इतनी कोई खास नहीं रही है। तो मेरे ख्याल से सब कुछ मिला जुला के मुझे लगता है कि 25 से 27 करोड़ के आसपास चेन्नई सुपर किंग्स का बजट भी होने वाला है। तो देखिए, ये तो कुछ खिलाड़ी जो इस बार आईपीएल में फिर से ऑक्शन में आपको नजर आ सकते हैं। और तमाम हमारी ऐसी क्रिकेट की वीडियोस अगर आपको भी पसंद आ रही हो तो आप भी हमें देख सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ क्रिकेट कंट्री पे, India.com पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।